गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शिवम सिंघल है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार वेस्टीज एग्रीकल्चर ट्रेनिंग में। गाइस, हमारे नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स का नंबर जो है अभी 434 है। और मैं बस आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि हम लोगों के पास प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग वही है सेम जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हम लोग प्रोडक्ट से स्टार्ट करें या फिर हम बात करें कि एग्रीकल्चर में प्रोस्पेक्टिंग कैसे होनी चाहिए। राइट। प्रोडक्ट नॉलेज की बात करें या एग्री प्रोस्पेक्टिंग की बात करें। आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक रितु जी कह रही हैं बोथ, यश दुबे जी कह रहे हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोस्पेक्टिंग। जी शिवम जी, एक एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। हमारे कई सारे पार्टिसिपेंट्स जो है बिल्कुल नए हैं और हाँ हाँ। हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आज का जो सेशन है वो कंप्लीट रखिएगा। लास्ट में आप थोड़ा जो है डिस्कशन के बारे में रख सकते हाँ हाँ, वो तो शुरू कर दें क्या? हैं। यस सर, यू कैन स्टार्ट। ठीक है। चलिए देखिए, काफ़ी लोग प्रोडक्ट्स के बारे में ही कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग आई थिंक न्यू हैं। दीपक जी भी प्रोडक्ट के लिए ही सजेस्ट कर रहे हैं। हम लोग देखिए स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट से ही। और फिर उसके बाद जितना हमारे पास टाइम बच पाएगा हम देखेंगे कि अ, कुछ क्वेश्चंस ले सकें। सभी लोगों के कुछ क्वेश्चंस ले पाएंगे, सारे क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे। और थोड़ा हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो कैसे हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करें। राइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग अपना ध्यान रख रहे हैं, घर में रह रहे हैं, सुरक्षित हैं सभी लोग। और लगातार अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं। वंस अगेन हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए प्रेजेंट हैं। सो शुरू करते हैं हम लोग बिना कोई टाइम गवाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों के पास देखिए कितने प्रोडक्ट्स हैं। वेस्टीज में एग्रीकल्चर के पास 7, एग्रीकल्चर में 7 प्रोडक्ट्स हैं। और 7 प्रोडक्ट्स को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक। 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमारे पास किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। और कैटेगरीज आपके सामने हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट कैटेगरी को बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को हिंदी में बोला जाता है संरक्षण। एंड प्लांट्स मीन्स पौधे या फसल। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारी फसल की सुरक्षा करने वाले हैं, हमारे पौधे को बचाने वाले हैं, वो प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। बट बचाना किससे है? हमें अपनी फसल को हो सकता है कीड़े से बचाना है, शायद हमें अपनी फसल को बीमारियों से बचाना है, या फिर हमें अपनी फसल को खरपतवार से बचाना है। काफी सारे खतरे हैं हमारी फसल के ऊपर। उन सारे खतरों से बचाने के लिए हम प्लांट प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। और इस कैटेगरी में हम लोगों के पास एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज एग्री बायो फंजीसाइड। एग्री बायो फंजीसाइड इस प्रोडक्ट का नाम। और ये प्रोडक्ट हमारी फसल को फंगस से बचाने के लिए यूज किया जाता है। आपको यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोटेक। प्रोटेक एक नया प्रोडक्ट आया था वेस्टीज की तरफ से 3-4 महीने पहले। और उसके लिए स्पेशली हमने कोई अलग से स्लाइड्स या लॉन्चिंग नहीं की थी, बट सडनली एक प्रोडक्ट आ गया था। कोई लॉन्चिंग अलग से इसलिए नहीं हुई क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो क्योंकि वो दोनों प्रोडक्ट सेम है, आपको उन दोनों में कोई अंतर नहीं करना है। दोनों प्रोडक्ट का काम सेम है, बस नाम अलग अलग है। और बाकी सब चीजें सेम है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में डिटेल में। एक चीज और हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है कि प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। राइट। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर हमारी फसलों में कीड़े लगे हुए हैं, क्या कीड़े मारने के लिए कोई पेस्टिसाइड है क्या? पेस्टिसाइड का हमारे पास नहीं है। कोई आपसे बोल दे हमारी फसल में घास हो रही है, खरपतवार इंग्लिश में बोलते हैं वीड्स, क्या वीड्स मारने के लिए वीडीसाइड है क्या, खरपतवार नाशक है क्या? वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कोई केमिकल और जहर वाले प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ बायो प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर में। इसीलिए हमारे पास फिलहाल पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड्स नहीं है। ठीक। सेकंड कैटेगरी आती है न्यूट्रिशनल। एंड न्यूट्रिशनल मींस जो कि हमारी फसल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, पोषक तत्व प्रोवाइड करता है। और ऐसे हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं इस कैटेगरी में। एग्री ह्यूमिक, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक एंड एग्री गोल्ड। नेक्स्ट कैटेगरी इज एक्टिवेटर। एक्टिवेटर मीन्स विच विल एक्टिवेट समथिंग, जो किसी को एक्टिवेट कर दे, किसी की पावर को बढ़ाए। एंड इस कैटेगरी में आता है एग्री 82, जो कि हमारा सबसे पुराना प्रोडक्ट है, सबसे पहले आया था वेस्टीज की तरफ से, और हम इसी प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्री 82 की। यहाँ पे देखिए 3 पैकिंग है एग्री 82 की। 100 ml की पैकिंग है, 500 ml की पैकिंग है,
5 लीटर्स की पैकिंग है। आप में से कितने लोगों को मालूम नहीं है, मेरे को ये मालूम है कि 82 का मतलब क्या है, और शायद आप में से बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता भी होगा कि ये 82 मतलब है क्या, 82 85 क्यों नहीं है, 82 80 क्यों नहीं है, या 75 क्यों नहीं है, 82 ही क्यों है। तो आप कभी इसके पैकेट के पीछे पलट के देखिए, तो उस पर लिखा हुआ है इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो 82% है, राइट। 82% है, इसीलिए उसका नाम 82 है। अगर वो 75% होते तो शायद उसका नाम 75 होता। कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में जिनमें 80% होते हैं, तो उनका नाम 80 होता है, आपको मालूम होंगे ऐसे प्रोडक्ट्स, ठीक। सो ये 82% है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इसलिए इसका नाम 82 है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं क्या? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में आता है नॉन आयनिक एलिमेंट्स। बहुत सारे लोगों के सामने क्वेश्चन आता है सर इसके अंदर है क्या। सो इसके अंदर नॉन आयनिक एलिमेंट्स हैं, मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर प्लस एंड माइनस कोई चार्जेस नहीं आता है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, इस टाइप के एलिमेंट्स कुछ होते हैं, राइट। और इनके अगर हम फंक्शंस की बात करें, क्या होता है इनका काम। फर्स्ट फंक्शन इज एक्टिवेटर। एक्टिवेटर को देखो सरल भाषा में समझना है, जैसे कि हम लोगों की बॉडी में ब्लड होता है, उसका काम है न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। उसी तरीके से हमारे पौधों के शरीर के अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसका काम है न्यूट्रिएंट्स को नीचे जड़ों से ऊपर तक पहुंचाना, फूड को ऊपर पत्तों से नीचे जड़ों तक पहुंचाना। तो वहां पे भी एक लिक्विड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। और जैसे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होना इंपॉर्टेंट जरूरी है, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर जो लिक्विड है उसका सर्कुलेशन भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे आप हमारे ब्लड के सर्कुलेशन के लिए फ्लैक्सीड ऑयल यूज करते हैं, वही काम पौधों के लिए अगर हमें करना है तो हम एग्री 82 यूज करेंगे। सो आप एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो कि जैसे फ्लैक्स ऑयल वहां पे काम कर रहा था, ऐसे 82 प्लांट्स के लिए काम कर रहा है, ताकि रूट्स ने जितने न्यूट्रिएंट्स जमीन से लिए हैं वो 100% ऊपर तक पहुंच जाएं और हमें रिजल्ट पहले के मुकाबले ज्यादा मिले। और रिजल्ट अगर हमें पहले के मुकाबले ज्यादा मिलेंगे तो नो डाउट जो केमिकल्स की मात्रा आपके फील्ड में ज्यादा यूज हो रही थी अभी आप उसको कम कर सकते हैं, ठीक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको कम कर सकते हैं 25 to 30%। नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रेडर। स्प्रेडर मीन्स किसी चीज को फैलाना, ठीक। तो आप जैसे फोटो में देख सकते हैं, कभी भी हम फसल के ऊपर कोई स्प्रे कर रहे हैं, कोई दवाई छिड़क रहे हैं, तो वो दवाई बूंद बूंद करके पत्तों के ऊपर गिरती है, हवा चल रही है, पत्ता हिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जब भी पत्ता हिलेगा तो जो बूंद होगी, जो ड्रॉप होगी वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगी। और अगर बूंद नीचे गिरेगी तो पत्ते के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं और हमारा जो किसान है उसका पैसा बर्बाद होने वाला है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम लोग कभी भी कोई स्प्रे कर रहे हैं 82 मिला के स्प्रे कर सकते हैं। और 82 का काम है बूंद नहीं बनने देना, दवाई को पत्ते के ऊपर फैलाना एंड दवाई को पत्ते के नीचे तक पहुंचाना, ताकि रिजल्ट हमें ऊपर भी मिले, पत्ते के और नीचे भी मिले। बहुत बार होता है कीड़े पत्ते के ऊपर नहीं बल्कि नीचे लगे होते हैं, तो कीड़े नीचे लगे हुए हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है दवाई नीचे तक जाए। अब बहुत बार एक और क्वेश्चन आता है 82 से रिलेटेड कि सर इसको तो स्टिकर बोलते हैं या लोग इसके लिए शैम्पू यूज कर लेते हैं। तो स्टिकर नहीं बोलना है, स्टिकर इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि आप खुद अपने दिमाग में सोच के देखिए कि अगर हम कभी भी कोई दवाई फसल के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो क्या हमें उसको, देखो स्टिकिंग का, स्टिकर का मतलब होता है चिपकाना। तो आप सोचिए कि क्या दवाई को चिपकाना है या दवाई को फैलाना है, क्या दवाई को चिपकाना है कि पत्ते के नीचे तक पहुंचाना है। सो स्टिकर नहीं बोलेंगे, करेक्ट वर्ड होगा स्प्रेडर, पेनिट्रेटर भी बोल सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है वेटर। वेटर मीन्स गीला करना। कभी कभी किसी किसान के खेत में एक समस्या हो जाती है कि सर हम लोग पानी तो लगाते हैं लेकिन पानी लगाने के बाद भी हमारी मिट्टी सूखी सूखी रह जाती है, मॉइस्चर नहीं बना रहता है, या फिर पानी बहुत तेजी से नीचे निकल जाता है। तो जिन लोगों के खेत में मॉइस्चर की दिक्कत आती है वो लोग पानी के साथ एग्री 82 को इस्तेमाल कर सकते हैं। 82 का काम है मिट्टी की जल धारण क्षमता, इंग्लिश में बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है, ताकि जहाँ पे आपके 4 पानी लग रहे थे वहां पे 3 पानी में 2 पानी में भी काम हो जाए। नेक्स्ट आता है इट मेक्स यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। मीन्स जब भी हम किसी टैंक में बाजार से लाके कोई प्रोडक्ट घोल रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे टैंक में एक समान रूप से घुलना चाहिए। एक समान रूप से वो घुलेगा तब हम उसको स्प्रे करने जाएंगे तो रिजल्ट भी सभी जगह पे एक समान मिलेंगे। सो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाने के लिए एग्री 82 बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट आता है पीएच बैलेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि किसी भी फसल में मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं वो जड़ों तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, वो डिपेंड करता है हमारी मिट्टी का पीएच लेवल क्या है। और पीएच लेवल से हमें मालूम पड़ता है कि मिट्टी हमारी क्षारीय है, अम्लीय है, इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिक है या अल्कलाइन है, कहीं मिट्टी में सॉल्ट्स की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है, क्या पानी जो हम लगा रहे हैं उसमें सॉल्ट्स की मात्रा तो ज़्यादा नहीं है।
अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जहाँ पे सॉल्ट्स की मात्रा ज़्यादा है, अल्कलाइन है मिट्टी, वहाँ पे हम लोग एग्री 82 को पानी के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं ताकि हम लोग पीएच लेवल को बैलेंस कर सकें। अभी 2 दिन पहले ही एक लीडर थे बैंगलोर के जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर हम हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, हाइड्रोपोनिक्स एक टाइप की एग्रीकल्चर होती है जिसमें सिर्फ पानी के अंदर पौधे उगाए जाते हैं कि सर हम यहाँ पे पीएच लेवल मेंटेन रखना चाहते हैं, क्या हम 82 यूज़ करें। सो मैंने उनको रिकमेंड किया, तो जिन लोगों को वो करना था यूज़ उन लोगों को पहले बिलीव नहीं हुआ, बट उन्होंने फिर पीएच मीटर लिया, पानी के अंदर डाल के देखा एग्री 82, तब पीएच मीटर से चेक किया और तब उन्होंने फिर एग्री 82 यूज़ किया। सो पीएच बैलेंस के लिए भी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब यूज करना कैसे है। ठीक, यूज करने के लिए सबसे पहले तो आप एक चीज याद रखिए हमेशा कि एग्रीकल्चर में किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग प्रयोग कर रहे हो सभी के साथ 82 मिला के यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, वापस सुनिए। एग्रीकल्चर में हम किसी भी प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर रहे हो हम सभी प्रोडक्ट के साथ में 82 मिला के यूज कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हमारी कंपनी का हो, किसी और कंपनी का हो, केमिकल हो, ऑर्गेनिक हो, लिक्विड हो, पाउडर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग सबके साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं। डोज कितनी होनी चाहिए, सपोज आप इसको पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक के साथ मिला रहे हो, फफूंदनाशक फंजीसाइड के साथ मिला रहे हो, फर्टिलाइजर्स के साथ मिला रहे हो, या फिर जो हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आते हैं एग्रीकल्चर के उनके साथ मिला रहे हैं। ठीक, तो 5 to 10 ml फॉर 15 लीटर, 15 लीटर का जो टैंक है उसमें हम कम से कम 5 ml, ज्यादा से ज्यादा 10 ml मिला सकते हैं स्प्रे करने के लिए। ठीक, देखो कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और बार बार लिख भी रहे हैं कि सर बताई नहीं आपने, आंसर नहीं बताया, तो आप अपने क्वेश्चन को बचा के रखिए। मैं बीच में आंसर नहीं करने वाला हूँ, आंसर मैं लास्ट में ही करूंगा आपके। तो ठीक, क्वेश्चन भी आप लास्ट में ही पूछिएगा, अभी मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा बीच में। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग हर्बिसाइड्स के साथ यूज कर रहे हैं, हर्बिसाइड्स मींस खरपतवार नाशक। सो खरपतवार नाशक के लिए अगर हमें यूज करना है तो 15 लीटर के टैंक में 15 से 20 ml ये हमारी मात्रा होगी। फर्टिलाइजर के साथ यूज कर रहे हैं तो 3 to 4 ml पर केजी, मतलब 1 किलो फर्टिलाइजर मींस कोई खेत में यूरिया डाल रहा है, डीएपी डाल रहा है, एनपीके, पोटाश कुछ भी डाल रहा है, उसके साथ हम 3 to 4 ml पर केजी का इस्तेमाल करवाएंगे। इरिगेशन, कोई सिंचाई में इस्तेमाल करवाना चाहता है तो सिंचाई के लिए हम लोग 160 से 200 ml पर एकड़ का यूज करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, जहां से हमारे खेत में पानी आ रहा है वहां पे हम इसको बॉटल में भर के टांग सकते हैं, नीचे छेक करेंगे तो ड्रॉप ड्रॉप करके पानी के साथ चला जाएगा। ठीक, सो इस तरीके से हम यूज करेंगे। आजकल किसान स्मार्ट हो चुके हैं, वो हॉस्पिटल से ग्लूकोज की बोतल ले आते हैं, उसमें भर के टांग देते हैं 82 को कि सर हमने तो ग्लूकोज लगा दिया खेत में। सो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक अच्छा तरीका है, नो प्रॉब्लम, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादा बढ़िया है कि हम जब भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं खेत में उसके साथ मिला के डालें, और जब भी हम अपने खेत में स्प्रे कर रहे हैं हमेशा उसके साथ मिला के डालें। ठीक, सो देखो कुछ लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं, सर यूट्यूब लिंक दे दीजिए, हाँ इसका कीवर्ड क्या है, कीवर्ड पे हम लोग आएंगे बाद में। यूट्यूब के लिंक भी मैं आपको दूंगा, ग्रुप अपने टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक भी दूंगा, सब कुछ मैं आपको दूंगा, बट उसके लिए आप लोग बने रहिए और लास्ट तक अटेंड करिए, तब आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एग्री बायोफंजीसाइड, एंड बायोफंजीसाइड के नीचे ही एक लिखा हुआ है प्रोटेक। ठीक, दोनों को देखो मैंने एक साथ लिखा है, एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट सेम है। ठीक, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं करना है, नाम अलग कर दिया है हमने, उसका नाम चेंज कर दिया है, पहले कुछ ही स्टेट्स के लिए आया था, अभी पूरे इंडिया में अवेलेबल है प्रोटेक्ट। तो आपको जहाँ पे बायोफंजीसाइड नहीं मिल पाता है वहाँ पे आप प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करवाइए। प्रोटेक्ट एंड बायोफंजीसाइड का इस्तेमाल होता है फसल को फंगस की बीमारी से बचाने के लिए। तो जहाँ भी फसल में फंगस की बीमारी आती है या फिर हमें लगता है कि हमारी फसल में फंगस की बीमारी आएगी, मान लीजिए अभी गन्ने की फसल लग रही है, उसमें रेड रोट की प्रॉब्लम आती है, गन्ना बीच में से लाल लाल हो जाता है, कोई धान की फसल लगाएगा उसमें ब्लास्ट की प्रॉब्लम आती है, फिर उसके ऊपर बाद में हल्दी रोग भी आता है, हल्दी रोग से बहुत सारे किसान परेशान होते हैं, धान की बालियां पीली पीली हो जाती हैं, और जबकि वो एक ऐसा रोग है जिसको कि किसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो क्या केमिकल वाले से भी रोकना संभव नहीं है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपका जो बीज है वो उपचारित होना चाहिए। ठीक, सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम लोग फंगस की बीमारी से बचाने के लिए यूज करने वाले हैं। सामने आपकी कुछ पिक्चर्स हैं जिनसे हमें आइडिया लगता है कि फंगस की बीमारी दिखाई कैसे देती है। जैसे कि जो पहली फोटो है वो धान की फसल की है। धान कुछ लोग कह रहे हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, देखो बाकी लोगों को आवाज आ रही है, दैट मीन्स कि आपने शायद अपनी खुद की वॉल्यूम डाउन की हुई है, आप अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज कीजिए ताकि आप लोगों को आवाज आ सके। ठीक है, जिनको आवाज कम आ रही है वो अपनी वॉल्यूम को चेक करें। ठीक,
फर्स्ट फोटो है वो धान की फसल की है। धान की फसल में सफेद सफेद रंग के छल्ले बन रहे हैं, वो ब्लास्ट की प्रॉब्लम है। या इधर गेहूं की फसल है, उस पे लाल रंग का धब्बा आ रहा है, वहां पे रस्ट की प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे मूंगफली की फसल है, उस पे काले काले धब्बे हैं, लीफ स्पॉट्स हो रहे हैं। कपास की फसल है, तो फंगस की प्रॉब्लम बहुत अलग अलग तरीकों से दिखाई देती है। कहीं पे सफेद छल्ले दिख रहे हैं, कहीं पे लाल रंग जंग दिख रहा है, कहीं पे काले धब्बे दिख रहे हैं, कहीं पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं, कहीं पे व्हाइट कलर का पाउडर आ सकता है, कहीं पे पत्ते झुलस सकते हैं। अब जैसे जो ये फर्स्ट फोटो मैंने आपको दिखाई, जो कि ब्लास्ट की फसल, ब्लास्ट का रोग है, धान की फसल में आता है। अगर यही बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाए, ठीक है, जो फर्स्ट फोटो मैंने आपको दिखाई, यही बीमारी अगर बहुत ज्यादा फैल जाए बहुत बड़े लेवल पे, तो ये जो निशान होंगे पूरे पत्ते को कवर कर लेंगे, और जो फसल ऐसी लगेगी देखने में जैसे वो जल गई है, झुलस गई है। तो इसी को फिर हिंदी में बोल देते हैं झुलसा रोग। तो जब फसल लगभग जली जली सी दिखाई देती है, ठीक। तो इन बीमारियों से बचाने के लिए हम लोग एग्री प्रोटेक्ट एंड बायोफंजीसाइड का यूज करवाते हैं। और प्रयोग करने के दो तरीके होते हैं। थोड़ा स्लो स्पीड से प्रेजेंट करें, हाँ ये नाइस सजेशन, थोड़ा स्लो ही कर लेते हैं स्पीड। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे बचाने के लिए हम लोग एग्री प्रोटेक्ट एंड बायोफंजीसाइड का यूज करवाते हैं। और दो तरीके हो सकते हैं यूज करवाने के, जैसे कि या तो हम बीमारी आने के बाद में यूज करवाएं, या फिर हम लोग इसको बीमारी आने से पहले ही यूज कर लें। स्पेशली अगर हम बायोफंजीसाइड्स यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम इनको पहले से ही यूज करें, ना कि हम वेट करें कि बीमारी आ जाएगी तो करेंगे। तो हम लोगों को काम है यहाँ पे दोनों तरीके समझ लेना, और कैसे कैसे यूज करना है वो आप देखिए। हम यहाँ पे दोनों तरीके डिस्कस कर रहे हैं, बीमारी आने के बाद करना है तो कैसे करना है, और बीमारी आने के पहले करना है तो कैसे करना है। कैन यू यूज इंग्लिश वर्ड्स? अच्छा, देखिए, अगर फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट मेथड इज क्यूरेटिव मेथड। क्यूरेटिव मेथड मींस हम फसल में बीमारी आने के बाद प्रयोग कर रहे हैं। आपके पास कोई किसान आता है, फार्मर्स आते हैं कि सर हमारी फसल में फंगस की बीमारी आ रही है, हम क्या करें? तो आप उसको तुरंत बायोफंजीसाइड या प्रोटेक्ट रिकमेंड कीजिए और वहां पे एक स्प्रे करवाइए। स्प्रे की मात्रा होती है 2 to 3 ग्राम पर लीटर। और जैसे ही आप एक स्प्रे करेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे 6 to 7 डेज में। पर फंगस की बीमारी बहुत खतरनाक होती है, और जब भी आप बीमारी आने के बाद यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को, आपको 10 दिन के अंदर एटलीस्ट 2 बार प्रयोग करना चाहिए। तो आप उसको छठे सातवें दिन पे दोबारा भी स्प्रे कर सकते हैं, और करना ही चाहिए, ठीक। सो 2 स्प्रे किए हमने 10 दिन के अंदर, तब हमको 100% रिजल्ट मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल 15 लीटर का अगर टैंक है, तो वहां पे आप 40 ग्राम बायोफंजीसाइड या प्रोटेक्ट डाल सकते हैं, और उसके साथ हमेशा एग्री 82 मिलाएं। एग्री 82 की मात्रा होती है 5 ml फॉर 15 लीटर ऑफ वाटर टैंक, ठीक। 15 लीटर की टंकी के लिए 5 ml एग्री 82। इसके बाद हम दूसरे मेथड पे आते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इस मेथड को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेथड। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम लोगों को पहले से इसका प्रयोग करना है, रक्षा करनी है हमें फसल की। यहाँ पे 3 तरीके हैं हमारे पास, या तो हम इसको मिट्टी में प्रयोग करवा लें, या फिर हम इससे बीज उपचार करवा लें, या फिर हम फसल पे स्प्रे करवा लें। सबसे अच्छा और कारगर और आसान तरीका है कि हम लोग इसको जब फसल की बुआई कर रहे हैं उस टाइम पे मिट्टी में ही डलवा लें। मतलब अभी जैसे कोई धान की फसल लगाएगा तो वो अपना खेत तैयार करेगा, कोई गन्ने की फसल लगा रहा था तो वो अपना खेत तैयार कर रहा था। खेत तैयार करने से पहले कोई किसान गोबर की खाद डालता है, एनपीके डालता है, डीएपी डालता है, अलग अलग टाइप की खाद डालता है। उन्हीं खाद के साथ मिलवा के आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी मात्रा हो जाती है 500 ग्राम प्रति एकड़। और 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम काफी है, मैक्सिमम आप 1 किलो तक का प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिला के डाल सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके रिजल्ट 100% आएंगे वहाँ पे। और अगर आप कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हैं तो आप FYM, मतलब देसी भाषा में बोलें तो गोबर की खाद, इंग्लिश में फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं FYM को, ठीक। सो FYM या गोबर की खाद के साथ मिला के भी डाल सकते हैं। और अगर ये सारी चीजें भी नहीं है, तो आप इसको एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ मिला के डाल सकते हैं, ठीक। तो इन तीनों चीजों के साथ मिला के डाल सकते हो आप 500 ग्राम प्रति एकड़। नेक्स्ट आता है कि हम सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। सीड ट्रीटमेंट की मात्रा होती है 5 से 10 ग्राम प्रति किलो। तो रिकमेंडेड है कि आप इसको 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज उपचार करें। जैसे हम लोग धान की फसल लगाने जा रहे हैं, तो धान की फसल में हम लोग इसको 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज उपचार कराएं। जैसे धान में लोग बीज को पहले भिगोते हैं पानी के अंदर, फिर उसको निकाल के फिर लगाते हैं नर्सरी में। तो जब पानी में से निकाल लिया है, उन बीजों को हम 10 ग्राम प्रति किलो प्रोटेक्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट करके
फिर नर्सरी में लगा सकते हैं। सो ये मेथड है। इससे आपको अपनी फसल को फंगस की बीमारी से बचाने में फायदा मिलेगा। आप यहाँ पे ब्लास्ट से भी बचा पाओगे, वो जो स्मट का रोग आता है, येलो स्मट बोलते हैं उसको, हल्दी रोग को इंग्लिश में, उससे भी बचा पाओगे। ठीक, तो ज्यादा अच्छा है कि हम पहले से करें, मिट्टी में भी और सीड ट्रीटमेंट में भी। अगर ये दोनों ही नहीं कर पाए तब आपके पास फिर थर्ड ऑप्शन बचता है कि हम लोग स्प्रे करें। ठीक है, तो मान लीजिए फसल हमारी 1 महीने की हो चुकी है, 3 से 4 पत्ते उसके ऊपर आ चुके हैं, तब अगर हमें याद आया है कि चलो बायोफंजिसाइड कर देते हैं, तो हमें स्प्रे करना पड़ेगा 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर। और आप 2 बार करवा सकते हैं फसल में स्प्रे। पहला स्प्रे होता है जब फसल लगभग 25 दिन 1 महीने की हो चुकी है, मोटा मोटा समझ सकते हैं जब फसल के ऊपर 3 से 4 पत्ते आ चुके हैं। नंबर 2, जब फसल के अंदर फूल आने वाले हैं, बालियां आने वाली हैं, उसके पहले, मतलब फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट होने वाली है, उसके 20 दिन पहले हम एक स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा फसल टू फसल वेरी भी करेगा, क्योंकि गन्ने की फसल में आप स्प्रे कर सकते हो शुरू के 1-2 महीने में, लेकिन धान में नहीं कर सकते हो, क्योंकि धान में तो पानी भरा होता है, वहाँ स्प्रे नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे आपको किसी खाद के साथ मिला के डालना पड़ेगा। तो मैं फसल टू फसल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके लिए हम अलग से देखेंगे चीज़ों को। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप फसल की बुआई करने जा रहे हैं, वहां पे आप इसको प्रति एकड़ के हिसाब से 500 ग्राम डलवाएं, और बीज उपचार जरूर कराएं अपनी फसल का। एक रूट डिपिंग का भी मेथड है, लेकिन वो काफी लेबोरियस हो जाता है अगर कोई करना चाहे तो। जैसे कि आप अगर धान की नर्सरी से पौध को उखाड़ रहे हैं और मेन फील्ड में जब लेकर जा रहे हैं, तब उसकी जड़ों को सॉल्यूशन में डुबा के एग्री प्रोटेक्ट के तब लगा सकते हैं। तो वो 15 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से सॉल्यूशन बनता है, फिर हम उसमें डुबा के इसको लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन था जयराम जी का, सर अगर बिग ट्री हो तो कैसे करेंगे? अगर बड़े बड़े ट्री हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप इसके ऊपर स्प्रे करवाएं। ठीक है, 1.5 ग्राम प्रति लीटर के अकॉर्डिंग। एयरबोर्न पैथोजन डिजीज, हाँ देखो, एयरबोर्न डिजीज हैं, पैथोजेंस हैं। रितु जी का क्वेश्चन था, बट कौन सी डिजीज है? फंगल डिजीज है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर धान के ऊपर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आ रहा है, बीएलबी बोलते हैं उसको, ठीक है, तो बीएलबी के लिए भी आप एग्री प्रोटेक्ट यूज करा दोगे, ऐसा नहीं है, है ना। एयरबोर्न डिजीज में तो वायरल डिजीज भी हो सकती हैं, बीएलबी भी हो सकती हैं, फंगल भी हो सकती हैं, तो हम यहाँ पे फंगल डिजीज की बात कर रहे हैं। और नंबर 2, ये जो बायो कंट्रोल एजेंट्स बोलते हैं इनको, ये एक्चुअली में एक वैक्सीन की तरीके से काम करते हैं। सो वैक्सीन का मतलब है कि अगर आप इसको पहले से इस्तेमाल कर रहे हो तो ये तो इवन फंगल क्या बैक्टीरियल से भी बचा सकता है, लेकिन अगर आप इसको बीमारी आने के बाद यूज कर रहे हो, फिर आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि ये बैक्टीरियल को भी कंट्रोल करेगा, फिर आप इसको सिर्फ फंगस के लिए ही यूज करेंगे। ठीक है, सो ये है, हम आगे चलते हैं। व्हाट इज योर एग्जैक्ट एकड़ एज इट वेरीज प्लेस टू प्लेस? देखो, एकड़ कभी वेरी नहीं करता है हरीश सक्सेना जी, हमेशा बीघा वेरी करता है। ठीक है, एकड़ पूरे संसार में एक ही होता है, कहीं पे भी चले जाना आप, 100 मीटर इंटू 100 मीटर का जो प्लॉट होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, उसको हेक्टेयर बोलते हैं, और 1 हेक्टेयर में 2.4 एकड़ होते हैं। सो एकड़ हमेशा बराबर होता है। हाँ, ये बात अलग है कि यूपी में 1 एकड़ में शायद कहीं पे 5 बीघा होंगे, कहीं पे 3 बीघा होंगे, कहीं पे 1.5 बीघा होंगे, बिहार में कुछ अलग होगा, राजस्थान में कुछ अलग होगा। सो बीघा छोटा बड़ा हो सकता है, वो अकबर के मंत्रियों ने जो तय कर दिया था उसके हिसाब से चला हुआ आ रहा है। हाँ देखो, रितु जी ने लिखा है 6 बीघा, तो मैडम आपके यहाँ 6 बीघा हो सकता है, कहीं कहीं पे 1 ही बीघा होता है एकड़ में। सो हमें एकड़ के ऊपर फोकस करना है। ठीक, और बाकी आप अपने एरिया का पता करके रखिए कि आपके एरिया में कितने होते हैं। ठीक, सो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। देखो, एक क्वेश्चन था कि सर मैंगो में कीड़े लग रहे हैं तो क्या करें? कीड़े मारने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी ने कर दिया, वीड्स हैं, वीड्स के लिए क्या करें? वीड के लिए भी कुछ नहीं है, ये हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले बोला था सबसे पहले। ठीक, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट प्रोडक्ट है एग्री ह्यूमिक एंड एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। एग्री ह्यूमिक एंड एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स फसल कंपनी ने आपको 2 फॉर्म में दिया है। एग्री ह्यूमिक बॉटल वाला जो है वो लिक्विड की फॉर्म में है, एंड पैकेट वाला जो है वो ग्रैनुअल्स की फॉर्म में है। दोनों प्रोडक्ट का काम सेम है, नाम सेम है, इवन लगभग लगभग दाम भी सेम है, काम करने का तरीका सेम है, और डिफरेंस बस इतना है कि 2 फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, एक ग्रैनुअल्स है एंड एक लिक्विड है। और अगर आपको मिट्टी में यूज करना है, छींटा मारना बोलते हैं देसी भाषा में, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। सो ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम ऑफ कोर्स ग्रैनुअल्स वाला यूज करेंगे, और लिक्विड के लिए ऑफ कोर्स हम लोग लिक्विड
सॉरी स्प्रेइंग के लिए हम लोग ऑफ कोर्स लिक्विड वाला यूज करेंगे, और अगर सीड ट्रीटमेंट करना है तो भी लिक्विड वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें लिक्विड डालना है या ग्रैनुअल डालना है। बाकी दोनों चीजों के काम सेम है एंड रिजल्ट सेम है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये एग्री ह्यूमिक के अंदर एक्चुअली होता क्या है। एग्री ह्यूमिक के अंदर जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो 3 चीजें हैं यहाँ पे, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड एंड ह्यूमिन। ये तीनों ही चीजों को मिला के बोलते हैं ह्यूमिक सब्सटेंस। ठीक, ह्यूमिक सब्सटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में ह्यूमिक पदार्थ बोलते हैं इनको। और इनका अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर इनका सोर्स क्या है, ये ह्यूमिक सब्सटेंस मिलते कहाँ से हैं, तो ये चीजें मिलती हैं हमें ह्यूमस से। ह्यूमस का मतलब होता है कभी हम जंगल की तरफ जा रहे हैं तो जंगल की तरफ जाने पे जो पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिरते रहते हैं, उन पत्तों के सड़ने गलने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल बनता है उसी को बोलते हैं ह्यूमस, और उसी के एक्सट्रैक्ट से तैयार होता है एग्री ह्यूमिक। ठीक, अब अगर हम लोगों ने एग्री ह्यूमिक का प्रयोग कहीं पर किया है तो एग्री ह्यूमिक को प्रयोग करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलने वाले हैं। नंबर 1 रिजल्ट मिलता है वेजिटेटिव ग्रोथ पे, मतलब फसल की जो वानस्पतिक ग्रोथ है, विकास है, वो बहुत तेजी से मिलेगा। उसमें हमें पत्तों की ग्रोथ बहुत अच्छी नजर आएगी, जड़ों की ग्रोथ अच्छी नजर आएगी। ठीक, हमें तने की ग्रोथ अच्छी नजर आएगी। वेजिटेटिव मतलब हरा भरापन जो है वो बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है, पौधे की ग्रोथ तेजी से हो रही है, विकास तेजी से हो रहा है, जो पत्ते हमें दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर चमक अच्छी नजर आ रही है। असली रिजल्ट हमें तब मिलेगा जब हम लोग एक्चुअली में फसल को काटेंगे। ठीक है, फसल को काटने पे हमें पता चलेगा कि ये फसल की पैदावार को भी 5 से 20% तक बढ़ा सकता है। ठीक है, 5 से 20% मतलब मान लो अगर हम 5% की बात करें तो जो कोई पिछले साल 20 क्विंटल प्रति एकड़ निकाल रहा था वो 21 क्विंटल हो सकता है। ठीक, और 20% की बात करें तो 20 की जगह वो 24 क्विंटल हो सकता है। बट वो 5% का रिजल्ट होगा, वो इन चीजों पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे मौसम कैसा था, बीज कैसा, वैरायटी कौन सी थी, मिट्टी कैसी थी, इन सब चीजों पे भी। ठीक, पर आप एक आइडिया लेके चल सकते हैं कि यस पैदावार भी इससे बढ़ सकती है। अगर हम मिट्टी में डाल रहे हैं या फिर हम बीज उपचार कर रहे हैं तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा मिलता है हमें बीजों का, मतलब कि कल्ले ज्यादा फूटते हैं, फुटान बहुत अच्छा होता है। जितना ज्यादा कल्ले फूटेंगे उतने ज्यादा पौधे तैयार होंगे, जितने ज्यादा पौधे तैयार होंगे उतनी ज्यादा पौधों पे बालियां आएंगी। ठीक, और जितनी ज्यादा पौधों पे बालियां आएंगी उतने ज्यादा दाने बनेंगे, उतनी फसल ज्यादा होगी। तो बेसिक जो चीज है वो तो जर्मिनेशन से ही स्टार्ट हो जाती है। जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा। बीज मिट्टी में डाल रहे हैं, मिट्टी को उर्वरक बनाएगा, भुरभुरा, पोरस बोलते हैं इंग्लिश में, जिसके अंदर पोर्स ज्यादा हो, सो पोरस बनाएगा मिट्टी को। ठीक, हिंदी में भुरभुरा बोलते हैं, पंजाबी में जाएंगे पोला बोलते हैं उसको। ठीक है, सो मिट्टी के ऊपर भी रिजल्ट आते हैं। किसी ने बोला कि सर ये क्या ग्रोथ रेगुलेटर है, इसको ग्रोथ रेगुलेटर नहीं बोलेंगे, इसको एक्चुअली बोला जाता है बायो स्टिमुलेंट। ठीक है, इट इज लाइक कंपोस्ट, रितु जी ने लिखा है। आप इसको, हाँ देखो एक बहुत अच्छा कमेंट यहाँ पे आया है, कृष्णा ठाकुर जी ने बोला, इनको तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ जहाँ पे इन्होंने यूज कराया था, कि सर 50% का रिजल्ट लिया है गेहूं की फसल में। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, मैं इनको जानता हूँ, इन्होंने काशीपुर के पास यूज कराया था और ह्यूमिक और बाकी प्रोडक्ट यूज करके गेहूं की फसल में 50% का रिजल्ट लिया था। तो पैदावार में भी रिजल्ट आता है, एक्सपीरियंस है लोगों के पास। और जहां तक बात है ग्रोथ रेगुलेटर की, तो इसको ग्रोथ रेगुलेटर नहीं बोलते हैं, इसको एक्चुअली बायो स्टिमुलेंट्स बोलता है। उसके ऊपर मैं अभी डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ, उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे मेरी, वो आप देख सकते हैं, वो बहुत डिटेल में है और टेक्निकल है। क्रॉप्स के ऊपर देखो यूज कैसे करेंगे हम इसको। अगर हमें स्प्रे करना है, स्प्रे करने के लिए हम लोग, इसका डोज होता है 2 से 3 ml प्रति लीटर, और एक फसल में 2 बार हम लोग इसको स्प्रे करवा सकते हैं। जैसे कि फसल लगाने के 20 दिन बाद हम इसको स्प्रे करवाएंगे, और बाली आने के 20 दिन पहले 2 to 3 ml पर लीटर। ठीक, जब भी इसको स्प्रे करवा रहे हैं हमेशा साथ में 82 मिला सकते हैं। बीज उपचार करना है तो कोटिंग कर सकते हो 5 ml प्रति किलो। अभी हम धान की फसल लगाने वाले हैं, जैसे हम लोग इस प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे बीज उपचार में, ऐसे ही हम लोग भी ह्यूमिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का सॉल्यूशन बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो 5 ml प्रति किलो। अब अगर कोई कहता है कि सर मिट्टी में डालना है, तो मिट्टी में डालने के लिए आप खुद सोचो दिमाग में कि मिट्टी में डालने के लिए कि भाई लिक्विड ज्यादा बढ़िया रहेगा या ग्रैनुअल ज्यादा आसान रहेगा। ऑफ कोर्स ग्रैनुअल विल बी वेरी इजी फॉर ब्रॉडकास्टिंग, मिट्टी में डालने के लिए ग्रैनुअल ज्यादा इजी रहेगा। और अब मिट्टी में डालने की डोज होती है 5 किलो प्रति एकड़, 1 एकड़ में 5 किलो, एक पैकेट 5 किलो का ही आता है। किसी को 1 एकड़, जैसे आप धान की नर्सरी लगा रहे हो तो 1 एकड़ की जो नर्सरी होती है, नर्सरी में अगर डालना है तो 2 किलो पर एकड़। जिन लोगों के यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, कोई हिमाचल है जैसे वहाँ पे
पेड़ हैं, कहीं पे कोई आम का पेड़ है, लखनऊ से हैं काफी लोग, आम के पेड़ होते हैं वहाँ पे, तो अगर हमें पेड़ के चारों तरफ डालना है तो 100 से 150 ग्राम प्रति प्लांट ये उसकी डोज होती है। और अगर कोई 10 साल से भी ज्यादा का पेड़ है तो आप 200 ग्राम प्रति प्लांट के हिसाब से भी वहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर कोई ड्रेंचिंग करना चाहता है पानी के साथ, सो पानी के साथ डलवाने के लिए हम इसको 250 से 500 ml पर एकड़ के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, एग्रीमॉस। अब इससे पहले कि हम लोग एग्रीमॉस की तरफ चलें, हमें एक चीज ऐसी समझनी है जिससे कि हमें ये ट्रेनिंग जो है वो दिमाग में फिट हो जाए। जैसे कि सबसे पहले किसी ने क्वेश्चन भी किया था, सर कीवर्ड बताइए, हो सकता है उन्होंने मेरी ट्रेनिंग पहले ली हो। तो कीवर्ड का मतलब है कि हमें पूरी डिटेल्स तो याद नहीं हो पा रही है हर प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि हम लोग इस बैकग्राउंड से नहीं है, हम लोगों ने एग्रीकल्चर की पढ़ाई नहीं की है या हम किसान नहीं है। लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे दिमाग में हर प्रोडक्ट की एक अलग पिक्चर बन जाए, एक पिक्चर क्लियर हो जाए अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग, जिससे कि हम कभी भी किसी को कुछ बता रहे हैं तो हमें याद रहे कि यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाना है। ठीक, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि हम हर प्रोडक्ट का कीवर्ड याद कर लें, एक शब्द याद कर लें, जिससे कि अगर वो वर्ड कहीं पे भी हमें सुनाई दिया तो हमें तुरंत क्लियर हो जाए कि यहाँ पे एक्चुअली में कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। सो जैसे हम लोग एग्री 82 की बात कर रहे थे, एग्री 82 के लिए कीवर्ड होना चाहिए एक्टिवेटर। एक्टिवेटर मीन्स कि जो किसी को एक्टिवेट कर रहा है, किसी की पावर को बढ़ा रहा है। तो जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं फसल में, उसको एक्टिवेट करने के लिए, पावर को बढ़ाने के लिए आप एग्री 82 मिक्स करो। बायोफंगिसाइड एंड प्रोटेक्ट का कीवर्ड होना चाहिए फंगस। जब भी कोई फंगस की बात करता है, आपके सामने फंगस शब्द सुनाई दिया तो तुरंत आपके दिमाग में प्रोटेक्ट ही आना चाहिए या बायोफंगिसाइड ही आना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमिक। ह्यूमिक के कीवर्ड होता है ग्रोथ, विकास बोलते हैं हिंदी में। जब भी आपके सामने कोई किसान या कोई भी व्यक्ति बोल दे हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, विकास नहीं हो रहा, या फिर हमारे पौधे की बढ़वार नहीं हो रही है, ठीक है, पौधा हल्का पड़ रहा है, जब भी विकास की बात आ गई तो आप एग्री ह्यूमिक याद रखोगे। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स के फॉर्म में प्रोडक्ट को याद रखिए। उसी तरीके से जब नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है एग्रीमॉस, तो उसका कीवर्ड होता है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जो कि स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का मतलब है कभी भी कोई किसान फूलों की, फलों की, सब्जियों की खेती कर रहा है तो ऐसी खेती में जब फूल आते हैं, फल आता है, सब्जियां आती हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं जो कि बड़ी कॉमन है। जैसे कि कुछ पौधों पे फूल आ रहा है बट कुछ पौधों पे फूल नहीं आ रहा है, कुछ पौधों पे फल आ रहा है, कुछ पौधों पे फल नहीं आ रहा है, कुछ पौधों पे फूल आ रहा है लेकिन वो झड़ रहा है, फूल आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, फूल से फल नहीं बन रहा, फल झड़ रहा है, फल का शेप अच्छा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। तो फूल, फल, सब्जी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी के लिए आप लोग स्पेशली एग्रीमॉस का यूज करवा सकते हैं। और एग्रीमॉस का काम होता है रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाना, मतलब जो प्रजनन क्षमता है, फूल फल पैदा करने की क्षमता, उसको बढ़ाना। एमिनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर, अगर कोई कंटेंट के बारे में पूछना चाहे तो। और 5 रिजल्ट्स आते हैं जिसको कि आप फिंगर टिप्स पे याद रख सकते हैं: क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप एंड कलर। क्वांटिटी मीन्स कि फूल फल पहले के मुकाबले ज्यादा हैं। क्वालिटी मीन्स कि फलों की क्वालिटी अच्छी है, सुगंध अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। साइज मतलब साइज सभी फलों का एक समान है, टमाटर आ रहे हैं तो सारे टमाटर एक समान आ रहे हैं साइज में, बड़ा छोटा नहीं आ रहा है, या टमाटर तरबूज बन के नहीं आ रहा है, या टमाटर अंगूर बन के नहीं आ रहा है, ठीक है, साइज एक परफेक्ट साइज आ रहा है। शेप में टेढ़ा मेढ़ा नहीं आ रहा है, कलर एकदम परफेक्ट आ रहा है, नेचुरल है, चमकदार है। तो ये सारे इसके रिजल्ट्स आते हैं। और अब आपको खुद अपने दिमाग में क्वेश्चन उठाना चाहिए यहाँ पे कि क्या हम इसको टमाटर में यूज कर सकते हैं। सो आंसर इज यस। क्या आप इसको बैंगन में कर सकते हैं? यस। आम पे कर सकते हैं? यस। सेब पे कर सकते हैं? यस। अनार पे कर सकते हैं? यस। कोई गुलाब गेंदे की फसल कर रहा है, यह कर सकते हैं। कोई कॉटन की फसल करेगा, अभी कॉटन लगाया जाएगा, कपास लगाया जाएगा, वहां पे भी कर सकते हो, बिल्कुल यस। क्योंकि वहां पे फूल आता है, फूलों से पंखड़ियां हट के फिर टिंडा बनता है, टिंडे का क्वालिटी बढ़िया चाहिए, साइज बढ़िया चाहिए, ठीक, तो वहां पे भी कर सकते हैं। क्या हम इसको धान की फसल में कर सकते हैं? धान, अभी धान की फसल लगाई जाएगी, क्या वहां पे कर सकते हैं? सोचिए अपने मन में, वहां पे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वो जो बालियां आ रही हैं वो भी एक टाइप का फ्लावर ही है, और जो वहां से दाना बनने वाला है वो भी एक टाइप का फ्रूट ही है, ठीक है। तो हम लोग इसको वहां पे भी कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या होगा कि धान की फसल में एक बार में जो काम हो जाएगा, उसके लिए आपको टमाटर या बैंगन में शायद 2 से 3 स्प्रे करने पड़ेंगे, ठीक। तो ये डिपेंड करता है फसल पे कि हम कितने स्प्रे कर रहे हैं। बाकी आप स्प्रे या प्रयोग सभी जगह पे करा सकते हो। कैसे करवाना है उसके लिए आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि देखो अभिषेक वर्मा जी ने कहा सर गन्ने में, तो गन्ने में हम इसका यूज नहीं करेंगे, गन्ने के लिए हम एक अलग प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, लास्ट में।
तो डोसेज इसकी होती है 20 ml प्रति 15 लीटर, और क्योंकि हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग स्टेज पे यूज कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ स्प्रे ही होता है, ठीक है, स्प्रे में ही यूज होता है। और 15 लीटर की टंकी में 20 ml डालेंगे। फूल आने के पहले एक बार यूज करवा सकते हैं 20 दिन पहले, और फूल आने के 20 दिन बाद 2 स्प्रे करा सकते हैं। कोई टमाटर कर रहा है, बैंगन कर रहा है, या फिर कोई तरबूज खरबूज की फसल आजकल बहुत चल रही है, उसमें अगर लगातार इसका प्रयोग करना चाहता है तो वो फर्स्ट स्प्रे 20 दिन में, सेकंड फिर 20 दिन में, थर्ड, ऐसे करके रिपीट कर सकता है। कोई गुलाब गेंदे की फसल कर रहा है तो उसमें भी बार बार रिपीट कर सकता है। मैंगो में किसी को करना है तो 1 ml पर लीटर उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन बनाएगा। जब जनवरी का महीना होता है, बोर आने के पहले एक स्प्रे करना चाहिए, और फिर फरवरी में बोर आने के बाद एक स्प्रे करना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको प्रयोग करते हैं बड़े पेड़ों पे 1 ml पर लीटर के अकॉर्डिंग। खीरे में यूज कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है एग्री नैनोटेक, एंड गेहूं में भी कर सकते हैं बिल्कुल। 82 के साथ करना चाहिए क्या? यस बिल्कुल करना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप स्प्रे कर रहे हो हमेशा 82 जरूर मिलाना चाहिए साथ में, ठीक। देखो किसी ने, शिवम कुमार जी ने कमेंट किया है, सर हमने सरसों में यूज किया था, पैदावार में बहुत अच्छा है। तो जहाँ पे भी फूल फल की बात आ रहा है ना, आप कॉटन में करवा के देखो, कॉटन में आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है एग्री नैनोटेक। अब देखिए एग्री नैनोटेक का कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दैट मीन्स कि माइक्रोन्यूट्रिएंट स्पेशली अगर हमें अपनी साइड से प्रोवाइड करना है तो हम नैनोटेक का यूज करने जा रहे हैं। और नैनोटेक के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते कौन से, उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, ये सब यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फसल को चाहिए होता है। फसल को टोटल मिला के 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिनमें से 7 होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इस प्रोडक्ट की एक खास बात है कि इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम भी है इसके अंदर। और स्पेशलिटी ये है इस प्रोडक्ट की, जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं वो सबके सब नैनो चिलेटेड हैं। अब देखो नैनो चिलेटेड का मतलब क्या होता है। नैनो चिलेटेड मीन्स कि अगर हम कभी फसल में जिंक डाल रहे हैं, कॉपर डाल रहे हैं, आयरन डाल रहे हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे जिंक सल्फर के साथ रिएक्शन कर सकता है, पानी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो होना क्या चाहिए, देखो जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया स्क्रीन पे, कि अगर न्यूट्रिएंट है तो न्यूट्रिएंट के ऊपर इस प्रकार से कोटिंग कर दी जाए। कोटिंग करने से क्या होगा, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, मिट्टी में बने रहेंगे और पौधे की जड़ों तक पहुंचते रहेंगे। तो जब किसी के ऊपर ऐसे कोटिंग कर दी जाती है तब उसको बोलते हैं चिलेटेड। यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी यूज की है इस प्रोडक्ट के लिए स्पेशली, तो नैनो चिलेटेड बोला है। और नैनो चिलेटेड प्रोडक्ट है, इसलिए आप इसको किसी भी फसल में, किसी भी टाइप की मिट्टी में, किसी भी टाइप के मौसम में प्रयोग करवा सकते हैं। ये मिट्टी में स्टेबल बना रहेगा, और मिट्टी का पीएच लेवल कुछ भी हो या किसी का पीएच लेवल कम ज़्यादा भी है तो भी इसको स्पेशली यूज करा सकता है। ये मिट्टी के अंदर स्टेबल रहेगा और पौधे की जड़ों तक पहुंच जाएगा। कैसे करना है, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिट्टी में डलवा सकते हो किसी भी खाद के साथ मिला के, ठीक है। फिर बात आती है कि इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। देखो इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे, दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो पत्ते और एक है फल। जैसे हम लोग जब मॉस की बात कर रहे थे तो मॉस में हमने कहा कि फूलों के झड़ने की दिक्कत ना हो, फूल नहीं आ रहे थे तो फूल आने शुरू हो जाएं, फूल से फल नहीं बन रहा था तो फल में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि फल की शेप अच्छी हो, फल की चमक अच्छी हो, फल के सड़ने की दिक्कत ना हो, ठीक है। मान लो कोई फलों की खेती कर रहा है, फलों के सड़ने की दिक्कत ना हो, फलों के फटने की दिक्कत ना हो, फलों पे स्पॉट्स ना आए। या जैसे आज ही मैं एक हिमाचल में किसी से बात कर रहा था कि उनके यहाँ पे जो नीचे की बेल्ट होती है वहाँ पे उस पर कलर नहीं आ पाता बढ़िया टेम्परेचर की वजह से, तो कलर बहुत अच्छा चाहिए हमें वहाँ पे। सो वहाँ पे जहाँ पे हमें फ्रूट्स की क्वालिटी पे स्पेशली फोकस करना है, फ्रूट्स को सड़ने से बचाना है, ठीक, फ्रूट्स को दाग धब्बे लगने से बचाना है, वहाँ पे स्पेशली हम नैनोटेक यूज कराएंगे। क्या चीकू के पेड़ पर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप इसको। जहाँ पे हम फलों की क्वालिटी की बात कर रहे हैं वहाँ पे सारे फल आते हैं, ठीक है, सारी सब्जियां भी आ जाती हैं फल में। ऐसा नहीं कि सिर्फ आम और अंगूर की बात होगी, सारे फल सारी सब्जियां आ जाती हैं, ठीक। इवन अनाज भी आ जाता है। मान लो आप इसको कल के दिन धान पे यूज कराते हो या गेहूं पे यूज कराते हो, तो इसका काम है दाने की चमक को बढ़ाना। तो जो व्यक्ति नैनोटेक का स्प्रे करेगा वो जब खेत में जाके देखेगा तो उसको खेत जो एकदम चमकता हुआ नजर आएगा, ठीक। तो फल के लिए जब भी हम इसको यूज कराएंगे, तो जब फसल के ऊपर पूरी तरीके से फूल आ चुके हैं तब हम 2 ग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग यूज कराएंगे। दूसरी चीज होती है, ये पत्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति ऐसी कोई फसल कर रहा है
जिसमें कि हमें पत्ते बहुत ही बढ़िया चाहिए, पत्ते चौड़े चाहिए, जैसे कोई मेंथा के लिए पूछ रहा था, तो मेंथा में हमें चाहिए पत्ते मोटे आए ताकि तेल की क्वालिटी ज्यादा हो, पत्ते चौड़े आए, चमकदार आए। तो ऐसी फसलें जहाँ पे पत्तों की क्वालिटी बहुत बढ़िया चाहिए, चौड़े चाहिए, मोटे चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, डार्क कलर के चाहिए, वहाँ पे स्पेशली नैनोटेक यूज करा सकते हैं। 1.5 ग्राम पर लीटर 20 डेज में स्प्रे को रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमने फसल लगाने के 20 दिन बाद ह्यूमिक नैनोटेक 82 का स्प्रे किया, फिर 20 दिन के बाद ह्यूमिक नैनोटेक 82 का स्प्रे किया। सॉरी, नैनोटेक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो मैंने आपको पिछली स्क्रीन पे दिखा दिए थे। यहाँ पे ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, और 2 सेकेंडरी होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक, सो ये तरीका है एग्री नैनोटेक को यूज करने का। आप पत्तों के लिए, फलों की क्वालिटी के लिए स्पेशली यूज कर सकते हो स्प्रे में, और जो स्प्रे नहीं करना चाहता है वो मिट्टी में यूज करवा सकता है 500 ग्राम प्रति एकड़। भंवर पटेल जी, मैंने FYM का मतलब बताया था पहले, इसको बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक, मतलब देसी भाषा में गोबर की खाद। नेक्स्ट हम चलते हैं, एग्री नैनोटेक को धनिया में यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इज इट इफेक्टिव फॉर एरिड क्रॉप्स? एरिड क्रॉप्स के लिए स्पेशली इफेक्टिव होगा मैम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी टाइप का क्लाइमेट हो, एरिड हो, सेमी एरिड हो, वहाँ पे स्पेशली आप नैनोटेक यूज करा सकते हो, क्योंकि इसका मिट्टी के पीएच लेवल से, टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। ये डायरेक्टली प्लांट्स पे काम कर सकता है। ठीक, तो आप स्प्रे भी करा सकते हो, मिट्टी में भी यूज करा सकते हो। और लास्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। लास्ट प्रोडक्ट इज एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड का देखिए कीवर्ड क्या है। एग्री गोल्ड का कीवर्ड है स्प्रुलिना। और स्प्रुलिना मैंने इसको इसलिए बोला है क्योंकि जैसे आप लोग अपनी हेल्थ केयर में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए स्प्रुलिना यूज करते हो, उसी तरीके से फसल की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एग्री गोल्ड यूज किया जाता है। इम्यूनिटी बूस्ट करने का मतलब क्या है कि फसल में काफी स्ट्रेसेस आते हैं, बायोटिक, अबायोटिक स्ट्रेसेस, मतलब बीमारियों की वजह से भी स्ट्रेस आता है, कीड़े की वजह से भी स्ट्रेस आता है, मौसम खराब है, आंधी ज्यादा है, तूफान ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, या फिर हमारी फसल में क्या नाम, जैसे अभी अगर कोई राजस्थान गंगानगर साइड जाए तो वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होने से फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कोई हिमाचल जा रहा है तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से शायद फल पे रंग अच्छा ना आए। कहीं पे हो सकता है गेहूं किसी ने लगाया था वो बाद में धीरे धीरे झुक के गिर जाए। ठीक, सो मौसम की वजह से जो दिक्कतें आती हैं फसल के ऊपर, उनके तनाव को सहने करने की जो क्षमता हमें देनी है वो हम एग्रीगोल्ड से दे सकते हैं। ठीक, सो ये इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। नंबर 2, हमने इसको टॉनिक बोला है। देखो टॉनिक क्यों बोला है? टॉनिक मैंने इसको इसलिए बोला है क्योंकि जैसे हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें दवाई के साथ एक टॉनिक दे देते हैं। उसका काम है कि हमारे अंदर जो कमी आ गई थी उसको वापस भरपाई कर ली जाए न्यूट्रिएंट्स देके। उसी तरीके से मान लीजिए किसी फसल में कीड़े लगे हुए हैं तो नो डाउट किसान वहाँ पे पेस्टिसाइड स्प्रे करेगा कीड़े मारने के लिए। और अगर वहाँ पे कीड़े मारने के लिए कोई पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है, वो आपसे पूछ ले कि हमारा क्या प्रोडक्ट मिला सकते हैं, सो आपका फर्स्ट आंसर आना चाहिए एग्री 82 कि एग्री 82 मिला सकते हो। कोई आपसे पूछे टॉनिक के तौर पे कुछ मिला सकते हैं क्या आपकी तरफ से कोई ग्रोथ के लिए, तो आप एग्री गोल्ड का आंसर कर सकते हो। सो पेस्टिसाइड कोई डाल रहा है तो वहाँ पे आप गोल्ड एंड 82 मिला के यूज करवा सकते हो। जब भी आप हमारा प्रोडक्ट या फंजीसाइड स्प्रे करो तब भी आप 82 के साथ हमेशा गोल्ड मिला के स्प्रे करा सकते हो, ताकि वो फसल पे ग्रोथ भी देने का काम करे। ठीक, नेक्स्ट इसका काम होता है सफेद जड़ों की संख्या को बढ़ाना। सफेद जड़ें, ये जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी, सफेद जड़ें होती हैं पौधों में सबसे नीचे। ये वो जड़ें हैं जिनका काम है मिट्टी से पोषक तत्व को खींचना, और जितनी सफेद जड़ों की संख्या ज्यादा होगी पोषक तत्व खींचने की शक्ति उतनी ज्यादा होगी। हाँ, इरफान अख्तर जी आप उसको डाल सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी सफेद जड़ों की संख्या ज्यादा होगी उतनी पोषक तत्व खींचने की शक्ति ज्यादा होगी। अब आप सोचिए कि एग्री गोल्ड को अगर हमें शॉर्टकट में याद करना है तो एग्री गोल्ड को शॉर्टकट में याद करने का तरीका है जमीन के नीचे वाली फसलें। अब जमीन के नीचे वाली मतलब रूट क्रॉप्स, जो भी कोई आलू कर रहा है, गाजर कर रहा है, मूली कर रहा है, शलजम कर रहा है, हल्दी कर रहा है, मूंगफली कर रहा है, अदरक कर रहा है, ऐसी फसलें जो कि जमीन के नीचे पैदा होती हैं, उनमें स्पेशली आप एग्रीगोल्ड का यूज कराओ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यही तरीका है हर प्रोडक्ट को। सर यूट्यूब लिंक जरूर भेजें, इतना याद रखना संभव नहीं। हाँ बिल्कुल, याद रखना संभव नहीं है, इसलिए दिनेश जी मैंने आपको बोला है एक तो आपके लिए हमेशा कीवर्ड्स जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्री गोल्ड का शॉर्टकट बताया, जमीन के नीचे वाली फसलें स्पेशली आप गोल्ड यूज कराओ।
जो व्यक्ति गन्ने की फसल कर रहा है उस पर हम स्पेशली गोल्ड यूज कराएंगे। ठीक, गन्ने की फसल में हमें चाहिए कि जैसे हमने ह्यूमिक यूज किया गन्ने की फसल में, तो वो आपकी गन्ने की फसल को लंबाई अच्छी देने का काम करेगा, आपका गन्ने की लंबाई बहुत अच्छी आएगी। बट हम चाहते हैं कि हमारे गन्ने की जड़ें इतनी मजबूत हो कि लंबाई ज्यादा होने पर भी वो गिरे नहीं, तो हम वहाँ पे फिर एग्रीगोल्ड भी यूज कराएंगे। हमारी गन्ने की फसल में अलग अलग बीमारियां ना आए, पेस्टिसाइड की जरूरत कम पड़े, तो हम वहाँ पे एग्रीगोल्ड यूज कराएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम एग्रीगोल्ड का प्रयोग करा सकते हैं इन फसलों में। अगर आप इसको स्प्रे कराना चाहते हो तो स्प्रे एग्रीगोल्ड का किसी भी स्टेज पे हो सकता है, ये एक टॉनिक है, तो आप इसको वेजिटेटिव ग्रोथ से लेके रिप्रोडक्टिव स्टेज तक कभी भी यूज कर सकते हो। पहला स्प्रे इसका तभी होता है जब फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो चुकी है, ये आप आइडिया लेके चलो। उसके बाद आप कभी भी इसका यूज करा सकते हो, चाहे कोई भी की फसल हो। पहला प्रयोग तभी होगा इसका जब फसल कम से कम 1 महीने हो गई है। ठीक, बाकी अगर आप कभी इसको इरिगेशन में देना चाहते हो, जैसे कि कोई ड्रिप इरिगेशन कर रहा है, तो आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग दे सकते हो। कोई अगर खाद के साथ, जैसे आप ग्रैनुअल के साथ मिला के डालना चाहते हैं, तो 5 किलो अगर ग्रैनुअल है तो 100 ग्राम गोल्ड मिला के साथ में डाल सकते हैं। एरिया का क्या मतलब है सर? एरिया मतलब समझ नहीं। जितना भी क्षेत्र है आपका, ठीक, 1 एकड़ के क्षेत्र में आप उसको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के डाल सकते हैं। ये हमने कीवर्ड्स डिस्कस किए। सबसे अच्छा तरीका है याद रखने का कि हम कीवर्ड्स में याद रखें। ड्रिप इरिगेशन इन पॉली हाउस, यस मैडम, आप इसको उसमें भी यूज कर सकते हैं पॉली हाउस में। इवन कोई अगर हाइड्रोपोनिक्स भी कर रहा है तो भी आप एग्रीगोल्ड का यूज करा सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, हम लोगों ने प्रोडक्ट तो डिस्कस कर लिए, क्योंकि हम लोगों के पास देखो 1 ही घंटे का टाइम था, हमारे पास 50 हो चुके हैं, मिनट बचे हैं हम लोगों के पास। अब देखिए, मैंने आपको एक तो वापस कीवर्ड रिवाइज करता हूँ। कीवर्ड था एक्टिवेटर, बायो फंगीसाइड का था फंगस, ह्यूमिक का था ग्रोथ, मॉस का था फल फूल, नैनोटेक का था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड गोल्ड का था स्प्रुलिना या टॉनिक। ठीक, उसके बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर नंबर क्या है, तो मैं नंबर तो नहीं दे रहा हूँ, बट आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें कि सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो भी लोग एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं पूरे इंडिया से। तो आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप किया हुआ है। और मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ। मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ उस ग्रुप में, जो भी कोई क्वेश्चन पूछता है सबको आंसर भी करता हूँ। ठीक, तो ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप लोग इसको कॉपी करके रख लीजिए कहीं पर भी व्हाट्सएप में, और टेलीग्राम डाउनलोड करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको लिंक मिल गया, मैंने शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, दोबारा कर दिया है फिर से। सो आप ये लिंक को जरूर कॉपी करके रखो। आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। ठीक, वहाँ पे ग्रुप में मैं हमेशा रहता हूँ। नंबर 2, बहुत सारे लोग यूट्यूब का लिंक मांग रहे थे। यूट्यूब पे देखो मैंने प्रोडक्ट वाइज वीडियो बना के डाली हुई है। कुछ लोग धान के बारे में जानना चाहते थे, कुछ लोग गन्ने की फसल के बारे में जानना चाहते थे। तो मैं आपको शॉर्टकट में नहीं बताना चाहता हूँ कुछ। उसके लिए जरूरी है कि मान लो आप धान की फसल की बात कर रहे हो, तो धान की फसल में शुरू से लेके लास्ट तक कैसे करें, काफी सारी स्टेजेस होती हैं। गन्ने की फसल में कर रहे हैं तो शुरू से लेके लास्ट तक कैसे करें, उसमें भी काफी सारी स्टेजेस होती हैं। तो ये सारी स्टेजेस जो हैं, स्टेज बाय स्टेज हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, उसके लिए मैंने स्पेशली वीडियोस बना के डाल रखी हैं। तो जिसको वीडियो देखनी है यूट्यूब पे, वो मेरा नाम सर्च करके देख सकता है, शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर। ठीक है, ये मैंने लिंक तो मैंने नहीं सेंड किया, मैंने चैनल का नाम सेंड कर दिया है, शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर, शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। फोन नंबर की यहाँ पे जरूरत नहीं है, फिर भी आपको अगर मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप ये फिलहाल के लिए ईमेल आईडी रख सकते हैं अपने पास। ये है, देखो यहाँ पे ये लिंक भी लिखा हुआ है टेलीग्राम का, वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल भी लिखा हुआ है, मेरी ईमेल आईडी भी लिखी हुई है। ठीक, ये आप कर सकते हैं। और धान की फसल में शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है, गन्ने की फसल में शुरू से लेके लास्ट तक कैसे कैसे करना है, उसके लिए हमें टाइम चाहिए, डिटेल में चाहिए। कुछ लोग ह्यूमिक की परसेंटेज को लेके कंफ्यूज रहते हैं, सर 6% है, 1.5% है, और ये बायो स्टिमुलेंट्स क्या होता है। जैसे किसी ने एग्री ह्यूमिक को ग्रोथ रेगुलेटर बोला था, तो ग्रोथ रेगुलेटर नहीं बोलना है उसको, उसको हमें एक्चुअली में बायो स्टिमुलेंट बोलना है। तो बायो स्टिमुलेंट क्या होता है वो भी वहाँ पे है। फिर उसके बाद हाँ देखो, यहाँ पे एक सुधीर कुमार जी का क्वेश्चन है कि सर कौन कौन से प्रोडक्ट आपस में ना मिलाएं। आप हर प्रोडक्ट को हर प्रोडक्ट के साथ मिला सकते हो, सिवाय आपको एग्रीमोस और एग्रीगोल्ड नहीं मिलाना चाहिए। उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप उनकी डोज को आधा आधा करके मिला दे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सेफर साइड आपको
एग्रीमॉस एंड एग्रीगोल्ड नहीं मिलाना है, बाकी कुछ भी मिला सकते हो। सॉल्ट वाटर सॉल्ट कंटेंट इज मोर, व्हाट प्रोडक्ट टू यूज इन इट। ठीक है भंवर पटेल जी, ऐसे केस में आप लोग एग्री82 यूज कराओ पानी के साथ, ठीक, और नैनोटेक यूज कराओ मिट्टी में। ठीक है गोपी लग रही है, गोपी या गोभी लग रही है, गोभी लग रही है, उसके लिए क्या दिया जाए? तो उसके लिए गोभी अगर लग रही है, अगर वो फ्लावरिंग स्टेज पे आ चुकी है तो आप एग्रीमॉस एंड 82 का यूज करोगे, और जस्ट अभी अगर लगाई है तो फिर आप वहां पे ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का यूज करोगे। एक क्वेश्चन आया कि सर किसी ने मिट्टी उठा ली गई हो तो फसल करने हो तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? स्पेशली ऐसे लोग जिन्होंने खेत की मिट्टी पलटी है, मिट्टी को उठाई है, बेच दिया है ऊपर की मिट्टी उठा के, वहां पे आपको ग्रैनुअल और नैनोटेक जरूर यूज करना चाहिए। ठीक है ग्रैनुअल एंड नैनोटेक। 5 किलो ग्रैनुअल यूज किया जाता है 1 एकड़ के लिए, जरूर यूज कीजिए। वहां पे कृष्णा ठाकुर जी का क्वेश्चन था ये, उड़द के लिए कैसे किया जाए? ठीक है उड़द के लिए देखो आपने क्वेश्चन पूछा है, देखो मैं आपको एक बेसिक आउटलाइन दे रहा हूँ यहाँ पे, ये तरीका है। ठीक है जैसे आप उड़द की बात कर रहे हो, सो ये एक तरीका है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमें शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। तो आप उड़द में भी ये वाला फॉर्मूला अपना सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन आया है बहुत अच्छा कि सर घरों के लिए क्या करें? घरों के लिए, हाँ, और ये मैं हमेशा बताता भी हूँ, आज भूल गया हूँ। हमारे 6 प्रोडक्ट में से सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है घरों के लिए वो एग्री गोल्ड है। एग्री गोल्ड को आप हमेशा 100 ग्राम का पैकेट घर में ला के रखो। किसी को भी लगता है उसके गमले में पौधा पीला पड़ रहा है, ग्रोथ हल्की हो रही है, आप 1 जग पानी लो, आधा टीस्पून एग्री गोल्ड डालो, सोल्यूशन बनाओ और गमले में डाल दो। 3 से 4 दिन के अंदर आपके पौधे हरे भरे हो जाएंगे, इतना काफी है। किचन गार्डनिंग जो भी कर रहे हैं आप सब एग्री गोल्ड ला के रखो घरों के लिए। ठीक 1 जग पानी में आधा चम्मच गोल्ड डाल के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है आप अपने घरों के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं, और बाकी जो लोग आपके रिलेटिव्स हैं उन सबको भी आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमको पीपीटी चाहिए, तो आपको मैंने ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है, उस ग्रुप में मैंने ऑलरेडी ये पीपीटी डाली हुई है और ग्रुप के सारे मेंबर्स के पास मेरे पीपीटी है। ठीक है तो आप ग्रुप में ज्वाइन करो, पीपीटी वहां पे पड़ी हुई है, आपको मिल जाएगी उसके मीडिया सेक्शन में। ठीक है जिनको भी पीपीटी चाहिए। एक बीच में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर कर्नाटका में गोल्ड बैन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी स्टेट में जाना, गोल्ड एक्चुअली डीएलसीपी से नहीं मिल पाता है, गोल्ड आपको ब्रांचेस से ही मिल पाता है। तो जब भी आपको एग्री गोल्ड चाहिए तो वो हर स्टेट की जो ब्रांच होती है कैपिटल में, वहां से मिल पाएगा। ठीक है डीएलसीपी पे अवेलेबल नहीं होता, कुछ सिलेक्टिव डीएलसीपी पे ही अवेलेबल है, उसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। और खेत में इस खरपतवार के लिए क्या करें? खरपतवार के लिए देखो त्रिलोचन जी, मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि खरपतवार के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो उसको या तो आप अगर स्पेशली ऑर्गेनिक कर रहे हो तो हाथों से उखाड़ना पड़ेगा, और केमिकल वाली कर रहे हो तो मार्केट से वीडीसाइड ला के डालना पड़ेगा। हमारे पास तो नहीं है, 82 मिला के डाल सकता हूँ उसके साथ, ठीक, बाकी कुछ नहीं मिलाना। फिर से आप मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, आप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ। आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ। सर घुइयां में क्या डालें? घुइयां, घुइयां किसको बोलते हैं आप? लौकी को? उड़द का मतलब क्या है सर? उड़द मतलब उड़द की फसल होती है जैसे दालों की होती है। सर अगर पेड़ के नीचे छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं तो क्या करें? बच्चे आ जाते हैं तो मतलब बच्चे किसके बच्चे? कौन से बच्चों की बात कर रहे हैं सर आप? रूट्स में पीलापन आ रहा है, कहाँ गया सर? कितने टाइम पर डालना है किचन गार्डनिंग में? किचन गार्डनिंग में अगर आप डाल रहे हैं तो आप इसको 1 हफ्ते में 1 बार डालते रहिए, या 15 दिन में 1 बार डालते रहिए, काफी है। ठीक है एग्री गोल्ड एंड एग्री 1 जग पानी में आधा चम्मच एग्री गोल्ड। अरवी को घुइयां बोलते हैं, हाँ। तो अरवी की फसल में आप शुरू में ग्रैनुअल प्रयोग कराइए जमीन में, और बाद में आप फिर गोल्ड, नैनोटेक और 82 को मिला के स्प्रे कराइए। सरला मिश्रा जी का क्वेश्चन था, अगर कोई अरवी की फसल कर रहा है तो आप गोल्ड, नैनोटेक एंड 82 मिला के कॉम्बिनेशन में स्प्रे करवा सकते हैं। जिंजर को एग्री गोल्ड कब स्प्रे करना है, कितनी बार करना है? जिंजर अभी लगने वाला है, ठीक है, मई के लास्ट में। तो जैसे ही 1 महीने का हो जाता है जिंजर, तब एक स्प्रे करो, और फिर 20 दिन के बाद स्प्रे करो, बस इतना काफी है। ठीक है जिंजर जब 1 महीने का हो जाएगा तब, और उसके 20 दिन बाद फिर से 2 स्प्रे काफी है, बस इतना। अरबी को बोलते हैं घुइयां सर, हाँ ठीक है, सबने बता दिया मुझे। कोकोनट ट्री का देखो, कोकोनट ट्री तो बहुत बड़ा होता है, तो मॉस का तो वहाँ पे स्प्रे हो नहीं सकता, तो हमें कुछ ना कुछ जमीन में ही डालना पड़ेगा। अब अगर हमें जमीन में कुछ डालना है तो कोकोनट ट्री के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है एग्री ग्रैनुअल्स, एग्री गोल्ड एंड एग्री 82, तीनों को मिला के डाल सकते हो।
प्रति पेड़ के लिए आप 150 ग्राम तक एग्री गोल्ड डालो, 150 ग्राम तक ग्रैनुअल डालो, 20 ग्राम गोल्ड डालो और 10 ml एग्री 82 डालो। कोकोनट के लिए बताया ये मैंने, ठीक। सो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं और फिर से हम लोग प्रोस्पेक्टिंग की बात तो कर ही नहीं पाए क्योंकि लोगों के क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोग बोल रहे थे फास्ट है, अगर मैं फास्ट नहीं करता थोड़ा बहुत भी तो हम लोग कवर नहीं कर पाते 1 घंटे में बिल्कुल भी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा फास्ट रखना होता है। टीटीटी ग्रुप में पीपीटी डाल दो सर। अब टीटीटी ग्रुप तो हर स्टेट का अलग है ना, मेरे पास नेशनल ग्रुप है, सुधीर कुमार जी का क्वेश्चन था, आप उस नेशनल ग्रुप में रहिए, वहाँ पे पढ़ी हुई है, ठीक है। यूपी के टीटीटी ग्रुप में, ठीक है, मैं डलवा दूंगा। आलू में एग्री गोल्ड के साथ और भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं हरिओम सिंह जी। सबसे पहले तो आलू में आप ग्रैनुअल और बायोफंजीसाइड यूज करें जरूर। आलू को अगर आपको किसी भी बीमारी से बचाना है, फंगस की बहुत सारी बीमारी आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बायोफंगीसाइड जमीन में डलाएं बुआई करने से पहले, बहुत जरूरी है, ठीक है। नंबर 2, आप ह्यूमिक गोल्ड और 82 का स्प्रे कराइए जब आलू कम से कम 20 दिन का हो चुका है, और फिर 20 दिन के बाद सेम, बस 3 बार प्रयोग किया, इतना काफी है। यू शुड टेल अबाउट लिटिल विद मैथमेटिक्स। हाँ देखो, मैथमेटिक्स मेरे को बतानी चाहिए थोड़ा, बट हाउ मच विल इट कॉस्ट इन बीघा। देखो अगर पूरा फॉर्मूला यूज कर लेगा ना कोई, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी फसल की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें ना, मान लो कोई सिर्फ ह्यूमिक और 82 यूज कर रहा है, तो एक पैकेट ग्रैनुअल और एक 100 ml की 82 700 रुपए में उसका काम हो जाएगा। कोई सारे प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो प्रति एकड़ में 5,000 तक का भी आ सकता है खर्चा। बट अगर किसी का 5,000 रुपए का भी खर्चा आ रहा है प्रति एकड़ में, तो आप उसको बता सकते हो कि 30% वो अपना यूरिया डीएपी कम कर सकता है, मार्केट का फंगिसाइड डालने की जरूरत नहीं है, राइट। 20% तक पैदावार बढ़ा सकता है। एंड नंबर 2, अपनी मिट्टी को केमिकल फ्री कर सकता है। एंड नंबर 3, उसको कुछ स्कीम भी मिलेगी, ठीक है। नंबर 4, उसके खाते में एक चेक भी आएगा, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैथमेटिक्स के लिए, बिजनेस के लिए हम एक अलग क्लास रखेंगे, तो उसमें फिर बिजनेस की ही बात करेंगे। पर सर ml या ग्राम कैसे सेट करके सही मात्रा में यूज करें? ml या लिक्विड है तो ml है, पाउडर है तो ग्राम है, ठीक है। तो 6 बज चुके हैं आई थिंक, क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी रहता है यहाँ पे। सो मैं आपको यहीं पे ट्रेनिंग को समाप्त करने के लिए बोलूंगा, ठीक। हम लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे, एग्री की ट्रेनिंग होती है हर दूसरे दिन यूपी के लिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने ज्वाइन थैंक यू किया। शिवम जी, थैंक यू सो मच। जी सर। एंड आज बहुत ही शानदार ट्रेनिंग थी। एंड आई ऑल्सो हैव अ रिक्वेस्ट, इसके बाद आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, और अपने सभी पार्टिसिपेंट्स जितने भी हमारे श्रोता थे उनकी तरफ से